हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में रिज और माल रोड एक पॉइंट पर आकर मिलता है जिसको स्कैंडल पॉइंट कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है इसको स्कैंडल पॉइंट क्यों कहते हैं? यहाँ से एक स्टोरी स्टार्ट होती है जिसकी वजह से चायल बनता है, और जहाँ मैं खड़ा हूँ चायल पैलेस, ये भी उसी का एक नतीजा है। ऐसा कहा जाता है महाराजा और पटियाला राजा भूपेंद्र सिंह ने उस पॉइंट से ब्रिटिश ऑफिसर्स की बेटी को अगवा कर दिया था, यानी कि उसको भगा के ले गए थे, जिसकी वजह से जो ब्रिटिश सोसाइटी थी उनमें हड़कंप मच गया था। और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी एंट्री पर बैन कर दिया कि आप कभी भी शिमला नहीं आओगे। बट उन्होंने गुस्से में एक बात कही कि मैं शिमला की तरह ही अपनी खुद की एक सिटी बनाऊंगा, और वो सिटी बनती है चायल, और यही सिटी पटियाला के राजाओं की समर कैपिटल भी बनती है। यहाँ हिस्ट्री में एक कंफ्यूजन है। महाराजा भूपिंदर सिंह का जन्म 1891 में ही हुआ था, जिस साल इस भवन का निर्माण करवाया गया था। डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ये कहती है, ये कहानी महाराजा भूपिंदर सिंह के साथ नहीं जुड़ी है, बल्कि उनके पिता राजेंद्र सिंह के साथ जुड़ी हुई है। उनके ब्रिटिशर के साथ कन्फ्लिक्ट थे, अच्छे रिलेशन नहीं थे। डायरेक्टली लॉर्ड किचनर के साथ कन्फ्लिक्ट पैदा हो गए थे, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने उनकी एंट्री शिमला में बैन कर दी थी। महाराजा राजेंद्र सिंह ने उनको यही कहा कि मैं शिमला से भी ज्यादा सुंदर जगह बनाऊंगा, जिसके परिणाम स्वरूप चायल पैलेस बनता है और चायल महाराजा पटियाला की समर कैपिटल बनती है। बाद में उनका बेटा महाराजा भूपिंदर सिंह इतना पॉपुलर हुआ, जो ये सारी कहानी है उसको ड्रामेटाइज कर दिया गया और उनके साथ जोड़ दिया गया। आखिर महाराजा भूपेंद्र सिंह इतने फेमस क्यों थे? 1900 में अपने पिता के देहांत के बाद वो महाराजा बन गए थे। उस टाइम वो माइनर एज में थे, इसलिए 1910 में उनको कंप्लीट पावर ट्रांसफर की गई थी। 1907 में उनके टाइम चायल में गुरुद्वारा बनता है, जो इंडो और वेस्टर्न स्टाइल से बनता है। क्रिकेट के वो बहुत बड़े शौकीन थे। इंडियन क्रिकेट टीम को एज ए कैप्टन उन्होंने लीड किया इंग्लैंड में जब टेस्ट मैच खेलने गए थे। ब्रिटिशर्स के साथ उनके संबंध अच्छे थे। 1914 से लेकर 1918 के बीच में जो वर्ल्ड वॉर हुई थी, उसमें उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को डायरेक्टली सपोर्ट किया था। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस यानी कि नरेंद्र मंडल के चांसलर बने थे, जिसका काम था इंडिया के जितने भी राजा थे उनको रिप्रेजेंट करना ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे। उनका ज्वेलरी में भी बहुत बड़ा शौक था। 1933 में उन्हीं के टाइम फेमस पटियाला नेकलेस बनता है, जिसमें राजघराने के जो डायमंड्स थे वो यूज किए गए थे। 1930 और 31 में उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी पार्टिसिपेट किया था। उन्हीं के टाइम जो आम लोगों के बीच में पटियाला पैक्ट था वो फेमस हुआ था, और अनफॉर्चुनेटली 1938 में उनका देहांत भी हो गया था। ज्योग्राफिकली चायल शिवालिक हिल में फॉल करता है, शिमला के नजदीक है, शिमला के करीब करीब इसकी हाइट भी है। अगर इसकी हिस्ट्री देखें तो पहले ये क्योंथल स्टेट का पार्ट हुआ करता था। 1809-10 के करीब यहाँ पे गोरखाज आए थे अमर सिंह थापा की कमांड के अंदर, तो उन्होंने अपने अधीन कर दिया था चायल को, और बाद में ये महाराजा की कैपिटल बनती है समर के लिए। जो चायल है 3 फेमस हिल्स के ऊपर ये बना है। जो ये पैलेस है ये राजगढ़ हिल के ऊपर बना है। दूसरी है पांडव हिल, जहाँ पे स्नो व्यू, ओल्ड रेजिडेंसी ऑफ ब्रिटिशर्स भी उसको कहते हैं। तीसरी है बाबा सिद्ध हिल, वहां पे फेमस बाबा सिद्धनाथ का टेम्पल है। मैं अभी पैलेस के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हूँ। ये सामने दिख रहा है आपको, ये गेट है, ये मेन एंट्री है। और इस पैलेस की खास बात यह है कि इसमें चारों तरफ से ये एंट्री है। ये मेन एंट्री है। इधर आपको इसके बैक साइड दिख रही है, यहाँ से भी एंट्री है, और दूसरी साइड जो आगे पार्क की तरफ जाता है यहाँ से फुल एंट्री है, और उस तरफ भी एक पूरी एंट्री है। तो यहाँ से पता चलता है कि जो ये स्ट्रक्चर बना है इसका, समर कैपिटल थी महाराजा की, तो यहाँ से कोशिश की गई है कि चारों तरफ से प्रॉपर एयर क्रॉस हो। अब बात करते हैं चायल किन जगहों के लिए फेमस है। सबसे पहले वर्ल्ड का हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड, जिसकी हाइट 2444 मीटर है, यानी कि 8018 फीट। ये 1893 में बनवाया गया था। ये फेमस तब हुआ जब महाराजा भूपेंद्र सिंह ने इंडियन क्रिकेट टीम को एज ए कैप्टन
इंग्लैंड दौरे पे लीड किया था। जब देश आज़ाद हुआ तो पटियाला जो स्टेट थी इंडियन यूनियन में मर्ज हो गई थी और इस क्रिकेट ग्राउंड को भी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल को दे दिया था और आज भी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के पास ही ये ग्राउंड है। इंडिया में टोटल 5 मिलिट्री स्कूल है जिनमें से एक चायल में है। जब स्कूल में वेकेशन होती है तो इस ग्राउंड को एज अ पोलो ग्राउंड भी यूज किया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पे काली का टिब्बा, बाबा सिद्धनाथ का टेम्पल और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जिसको 1976 में नोटिफाई किया गया था और इसके चारों तरफ जो देवदार के पेड़ दिख रहे हैं यहीं ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉल करती है, आगे ये कुफरी तक जाती है। और इसी के साथ साथ जब हम सोलन से आते हैं कंडा घाट होते हुए तो साधु पुल आता है बीच में। 2017 में हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने साधु पुल में भी वाटर पार्क बनवाया था और कैफे बनाया था। तो ये जो एरिया है टूरिज्म के लिए काफी प्रमोट हो रहा है। गवर्नमेंट चाहती है कि एक गोल्डन ट्रायंगल बनाया जाए जिसमें कुफरी, चायल और शिमला रखे जाएंगे और जो ट्रैफिक है जो कंडा घाट से शिमला की तरफ मुड़ता है उसको चायल की तरफ डाइवर्ट किया जाए, फिर कुफरी पहुंचेगा और उसके बाद ही शिमला जाएंगे। इस तरह से ये वन वे बनेगा और जो ट्रैफिक है उसको भी अच्छे से कंट्रोल किया जाएगा। तो हिमाचल गवर्नमेंट टूरिज्म को डाइवर्सिफाई करना चाहती है तो उसके लिए ये एग्जाम्पल बन सकता है ये गोल्डन ट्रायंगल। 1971 में हिमाचल प्रदेश फुल फ्लैश स्टेट बनती है और 1972 में चायल को 21 लाख रुपए देकर परचेज करती है। और जो ये पैलेस है जो आपको उस तरफ दिख रहा है, इस पैलेस को आज हिमाचल प्रदेश जो टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है इसको हेरिटेज होटल के रूप पर रन कर रही है, जो हिमाचल प्रदेश के रेवेन्यू को बढ़ाने में और हिमाचल प्रदेश की जो टूरिज्म डाइवर्सिफिकेशन है, टूरिज्म रेंज है, उसको बढ़ाने में एक सराहनीय काम कर रही है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही बनती है, चाहे सरकार की है चाहे लोगों की है, इन जगहों को प्रमोट करें बट साथ ही साथ यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ की शांति, यहाँ की पीस और यहाँ की जो क्लीनिनेस है उसको ध्यान में रखा जाए। थैंक यू।